अपने कंट्री की सूरत हाल देख लें, हमको इतने ज़्यादा खुद मुख्तार लोग नहीं हैं। और उसके बाद हम जो एक मेन चीज़ है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को जो इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि भाईजान हमारी इंटरनेशनली लोगों के साथ जो दूसरे मुल्क हैं उन लोगों के साथ जो है ट्रेड वाले सिलसिले हो गए या दूसरी जो आपस में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। जब हमारी सारी चीज़ें स्टेक पे लगी हुई हैं, हमें नहीं पता कि हम कल को बैंकरप्ट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस स्टेज के ऊपर आके अगर हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ सुटेबल थिंग। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बॉयकॉट पाकिस्तान रशिया ने कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक इंडियन ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है जिसमें यह है पाकिस्तान बैक स्टेप्स रशिया, कि पाकिस्तान जो है वो रशिया की पीठ में छुरा घोंप रहा है। आप मुझे बताएं, हमें डिफरेंट कंट्रीज में इस वक्त अपने लिए बायकॉट के ट्रेंड, गेट आउट के ट्रेंड्स मिल रहे हैं और इंडिया की रशिया के साथ बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है और इंडियन ट्विटर पे ये प्रूफ भी हो गया जिस तरह से वो ट्रेंड चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए हमने आज तक कहीं पर भी गेट आउट इंडियंस या बायकॉट इंडिया का ट्रेंड नहीं देखा, क्या वजह है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो एक बात है ना, नो डाउट हमें इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि पहली बात जो मैंने खुद मुख्तार वाली की थी, हम लोग एज अ नेशन किसी एक स्टैंड के ऊपर नहीं खड़े होते, या हमारी एक पूरी दुनिया के अंदर अगर देखें ना, किसी मुल्क दूसरे मुल्क के पास वजह नहीं है कि वो हमें बैक सपोर्ट करें या कुछ चीज़ इस तरह करें, ठीक है। इंडिया है, उसने अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है रिसेंट। हाँ, बेशक हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन ये कि ग्रो करके वो लोग किधर पहुंचे, उनका आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में, मतलब दूसरे मुल्कों के पास वजह है कि हम वो लोग उनको बैक सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया को इस वजह से एज है, हम लोगों का इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब वो दौर आ गया है कि इंडिया से दूसरे मुल्क बेनिफिट हासिल करते हैं, सब लोग जो है वो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली म्यूचुअली होती है, अगर अगले का कोई ना कोई कंसेंट है ना तो फिर ही दोनों मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। इससे तो नहीं है कि किसी एक का वन साइड बेनिफिट है तो लोग काम कर रहे होते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं, हम लोग जैसे अपनी इकोनॉमिक सूरत हाल, अपनी जो एज अ नेशन एक जगह पे हमारा कोई विजन एक नहीं है, ऊपर से हमारी लीडरशिप भी कह सकते हैं, और बजाते खुद हम लोग खुद भी इस काबिल नहीं है, तो मेरा ख्याल है सही जलील हो रहे हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरा ख्याल है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इनके लिए ऐसे ट्रेंड्स के लिए सेट होते हैं। अगर हम देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप किसी कंट्री के साथ है तो वो मुआहिदा, वो टारगेट जो है वो पूरा होता हुआ हमें नजर आता है। ऐसा नहीं होता कि उसके बीच में किसी ने कुछ पॉलिसी लगाई हो अपनी या डबल गेम प्ले की हो। क्या कहेंगे इस बात? एज अ नेशन ही है, हमारी रेप्यूट अच्छी नहीं है इंटरनेशनली, ठीक है। अगेन बात है कि हम लोग प्रेजेंट नहीं अपनी कौम को किया। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये, अभी कोई एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे आप ब्लैक पोस्टर है, नीचे येलो लाइंस के अंदर आप लिख के चला दें, लोगों ने ये वेरीफाई नहीं करना कि खबर सच्ची है कि नहीं, उन्होंने ट्रेंड चला देना। हम लोग अपनी जो मुल्क की सालमियत है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाने में बड़ा एफिशिएंटली किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया को देख लेंगे ना, कोई गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई मसला हो जाएगा, लेकिन वो उनकी जो नेशन है वो फिर भी सपोर्ट कर रही होती है। तो इंडिया को एक इंटरनली एक अच्छी सपोर्ट है, उसके अलावा जब वो आगे जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं। तो बस एक चीज़ ये है। थैंक यू सर। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें पाकिस्तान की और इंडिया के साथ ट्रेड में उनको क्या बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मोहम्मद हासिम, मोहम्मद नोमान, आपका नाम? अबूजर अलवी। अच्छा, बेसिकली आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि चाइना ने यूएन में ये खुद कहा है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, उनका ये कहना है कि हम लोग जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है चाइना में, हम उसको कम नहीं करेंगे, ना उस पर कोई एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद टेररिस्ट फैला रहा है दुनिया में। और इसके बरक्स उन्होंने इंडिया को कहा है कि चाहे आप हमारे साथ ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा ट्रेड करें, हम आपका भरपूर साथ देंगे। और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है और पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। आपको क्या लगता है इसके बाद पाकिस्तान के और पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे जो है पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डेड होगी। ऑब्वियसली चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दूसरे मामला एक अच्छे लेवल पे हैं। उनके पाक चाइना फ्रेंडशिप ज़ाहिर है दुनिया को पता है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसकी बेस पे जॉब्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग हो रही है। और उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम उनके साथ, फिर बहुत से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो हमारे वहाँ पे चल रहे हैं जिनके, तो उससे ये है कि इकॉनमी एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। सही। आपको क्या लगता है कि चाइना हमारा इन 75 सालों में दोस्त था, जब से वो आज़ाद हुआ, हमारे बाद हुआ ना, तो जब से हम लोगों ने उसके साथ दोस्ती की, उसने हमारे साथ दोस्ती की, सी पैक का काम हुआ और बहुत सी चीज़ें अभी तक मेड इन चाइना हमारे यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। आपको लगता है क्या वाकई में वो हमारा दोस्त था, या फिर आज जो हो रहा है वो बहुत पहले हो जाता अगर वो अपना इंटरेस्ट देखता इंडिया में? नहीं, असल में बात यह है कि
पाकिस्तान की अब जो सूरत हाल है ना, उसमें तो बहुत से ममालिक हाथ उठाने को तैयार बैठे हैं, ठीक है। अब वो चाहे चाइना क्यों ना हो, हालांकि चाइना के साथ तो बहुत पुराने मामला चल रहे हैं। अगर इस तरह के मामला होते या उनके वो इस तरह का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में पहले से चल रहा होता, तो वो इसको बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन अब जो सिचुएशन है, आप देख लें कि हमारे मुल्क में टीमों का खेलना बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं आए दिन। अब आप इवन के अब ये फ्लड की वजह से जितने लोग कन्वर्ट हुए हैं सिंध में, और वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ आप देख लें पीक लेवल पे पहुँच गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो आपको क्या लगता है कि अभी आपने कहा है कि चोरियां डकैतियां हो रही है, इससे भी पाकिस्तान का इमेज डाउन होगा? हर चीज़ जो बुराई की तरफ जा रही है वो पाकिस्तान से ही जा रही है, ठीक है। शहबाज शरीफ ने खुद क्लेम किया कि पाकिस्तान से, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं, मैं इस चीज़ को कम करना चाहता हूँ, दुनिया मेरा साथ दे। जो वहाँ पर मीटिंग के दौरान लोग थे, ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं? पाकिस्तान से टेररिस्ट तो नहीं जा सकते खैर, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है चाइना में, हमारे यहाँ पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्या आपको पता था इस बात का कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है चाइना? नहीं, मुझे नहीं, मैं इतनी न्यूज़ पर देखता नहीं हूँ। चलिए, आप न्यूज़ नहीं देखते, ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो लोग हैं, क्यों नहीं चाइना पे आवाज़ उठाते? चाइना की इकोनॉमी भी हमसे बहुत हद तक बेहतर है, और तो चाइना इंडिया की भी है, फिर भी है बहुत वो हद तो तक। इंडिया भी इंडिपेंडेंट है, इंडिया भी आगे इकोनॉमी में बेहतर है, फिर हम इंडिया को टारगेट करते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, चाइना को क्यों नहीं करता? इंडिया के देखें, एक तो पहली बात तो ये कि इंडिया का तो बरसगीर की तकसीम के बाद से हमारा जो इंडिया के साथ मामलात हैं वो शुरू से ही ख़राब हैं, वो कभी भी नहीं सही हो सके। उसमें एक तो पहले मायदे भी हमारे बहुत इस तरह के हो गए, सिंतास मायदा और डिफरेंट मायदे हुए, वो भी हमारे शुरू से ख़राब ही हुए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के साथ एक हमारे अपने गद्दार मिले हुए हैं, जो साफ़ बात है।